हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ एनएमडीसी शेयर के बारे में। आज मेटल में बड़ी गिरावट आ गई है। इनफैक्ट पिछले कुछ टाइम से ही मेटल स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, लेकिन आज के दिन फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे का कारण जानेंगे और साथ ही साथ अगर आपकी पोजीशन है एनएमडीसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनमें से किसी भी शेयर में, तो आपके लिए क्या होगी मेरी राय। आपको होल्ड करना चाहिए, ये बाउंस बैक मारेंगे शेयर, या फिर आपको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो गिरावट है रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपने देखा कि एनएमडीसी का शेयर 185 के लेवल से गिरना शुरू हुआ था, 155 के करीब आया और आज के दिन इसने एक बहुत ही क्रूशियल लेवल ब्रेक करा है, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी उसके ऊपर आता हुआ दिख रहा है। मार्केट में भी आप लोगों ने देखा कि आज बड़ी गिरावट आई और उसके बाद शार्प बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। इस टाइम आपको मार्केट मात्र 50 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी काम करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट 27 पॉइंट्स के साथ काम कर रहा है मार्केट इस टाइम। तो मार्केट में पूरी रिकवरी आ गई है, लेकिन आप मेटल स्टॉक देखोगे तो अभी भी कहीं ना कहीं आपको 3 से 5% डाउन दिखेंगे। तो क्या है इसके पीछे की वजह और आपके लिए क्या होगी मेरी राय, अगर आपके पास भी है कोई भी मेटल स्टॉक। तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस देखिए, एनएमडीसी के बारे में बात करें तो स्टॉक कहीं भी किसी भी लेवल का सपोर्ट मानने को तैयार नहीं है। शेयर कंटिन्यू 180 के लेवल से फॉल हो रहा है और 165 के नीचे जब निकला था शेयर, आपको याद दिला दूं 165 जो है इसका ओएफएस भी था, यानी ऑफर फॉर सेल जो आया था वो 165 के प्राइस पे आया था। उस तक आया शेयर, लेकिन फिर बाउंस बैक दिया और दोबारा जब उसके नीचे आके क्लोजिंग दी तो मैंने आप सभी से कह दी कि बड़ी गिरावट आ सकती है स्टॉक में। और स्टॉक कहीं ना कहीं अचानक से नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ और स्टॉक जो है 160 के पास ओपन हुआ और 155 तक गया, लो लगाया और 10% की गिरावट वहीं कहीं क्लोज होता हुआ दिखा स्टॉक आपको। उसके बाद शेयर 155 150 के लेवल्स में घूमता रहा और आज के दिन स्टॉक दोबारा से बड़ी गिरावट के साथ नीचे आते हुए दिखा है, जहां पे उसने एक क्रूशियल लेवल ब्रेक कर दिया स्टार्टिंग में ही। क्रूशियल लेवल क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो लेवल देखा गाइस, 140 का लेवल जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है इस स्टॉक के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं 140 इसके लिए महत्वपूर्ण है, तो देखिए स्टॉक जो है 180, 170, 185 इस रेंज में घूम रहा था और 140 जो है 140 जो है स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज है, यानी 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि एक सबसे ज्यादा मूविंग एवरेज होता है। सबसे मेन जो मूविंग एवरेज होता है लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टर के लिए, वो 200 डीएमए होता है। देखिए मेरा ऐसा कहीं ना कहीं मानना है कि 200 डीएमए के ऊपर जब तक स्टॉक है तब तक वो ट्रेंड पॉजिटिव है, मतलब इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड पॉजिटिव है अगर 200 डीएमए के ऊपर है तो। लेकिन 200 डीएमए के नीचे आ जाता है तो ट्रेंड भी नेगेटिव हो जाता है। ट्रेडर्स के लिए भी कहीं ना कहीं उसमें अपॉर्चुनिटी बनती रहती है डाउन साइड की। हालांकि ट्रेडर के लिए तो देखो गाइस 3 से 4 पॉइंट की बात है, तो उसमें वो ट्रेंड से ज्यादा कोई मैटर नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आपकी मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके लिए ट्रेंड बहुत पॉजिटिव, वो बहुत मैटर करता है। और 140 के लेवल 180 से 200 डीएमए था, वो ब्रेक करता हुआ दिखा आपको, लेकिन उसके बाद शार्प बाउंस बैक आया और ब्रेक भी मात्र 0.40 पैसे से करा है। देखिए आज का लो देखोगे आप तो 139.60 का है और क्रूशियल लेवल मैंने आपको बताया 140, उसके तुरंत ऊपर निकल गया और अभी 142 पे ट्रेड कर रहा है और 142 पे ट्रेड कर रहा है। और इसका आपको बताऊं ओपन है जो है आज 143.20 और हाई भी 143.20 का ही है। तो देखो मात्र 3 रुपए की इसमें मूवमेंट आई है और स्टॉक 5-6 रुपए डाउन है। परसेंटेज में बात करी जाए तो 4% की बड़ी गिरावट दिखा रहा है अभी। इसी के साथ साथ आप टाटा स्टील देखो, वहां भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील, वहां भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब जानते हैं ये गिरावट के पीछे का कारण क्या है। देखिए एनएमडीसी की गिरावट के पीछे का कारण है आयरन ओर के प्राइसेस का गिरना। पहले 10% गिरे तो स्टॉक 10% टूटा और 155 पे आके खड़ा हो गया, वहीं घूमता रहा। और आज के दिन फिर आप देखेंगे आयरन ओर के प्राइसेस 10% नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। ऊपर से मार्केट के सेंटीमेंट भी नीचे थे आज के दिन तो प्री ओपनिंग में, और मार्केट भी गिर के खुली, स्टॉक भी गिर के खुल गया दबा के नीचे। लेकिन मार्केट बाउंस बैक देगी, स्टॉक बाउंस बैक नहीं दे रहा ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आयरन ओर के प्राइसेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है आयरन ओर की कंपनी है, तो आयरन ओर के प्राइसेस डाउन होने के कारण स्टॉक डाउन खुला। मार्केट के सेंटीमेंट के साथ और ज्यादा वीकनेस आई शेयर में,
बट जो ऊपर नहीं आ पा रहा है ये शेयर, उसका कारण ये है कि आयरन ओर के प्राइसेस कहीं ना कहीं 10% गिरे हुए हैं। तो स्टॉक में अभी आपके लिए क्या होगी राय? देखिए, आपके पास पोजीशन है तो 140 के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग दे देता है तो ये स्टॉक 135 130 के लेवल्स तक चला जाएगा, तो आपके लिए और ज्यादा बड़ी गिरावट हो सकती है। साथ ही साथ बात करें कि ये पॉजिटिव और ऊपर के लेवल कहां दिखा सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो पॉजिटिव तो आप साइड कर दीजिए, बिल्कुल न्यूट्रल ये स्टॉक जो होगा, अभी तो नेगेटिव चल रहा है ये स्टॉक, न्यूट्रल होगा 156 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। उसके बाद 165 मैटर करेगा और 165 के ऊपर निकलते ही शेयर मोमेंटम पकड़ लेगा पॉजिटिवली, और ये शेयर आपको ऊपर के लेवल 180 185 190 200 तक जा सकता है, लेकिन वो बहुत दूर की बात हो गई। अभी तो शेयर को न्यूट्रल होना जरूरी है। जहां नेगेटिव खड़ा है शेयर, वहां पे अभी अब न्यूट्रल होने की उम्मीद करते हैं, और मुझे लगता है कि स्टॉक में अर्ली आवर्स में बड़ी गिरावट आई है बड़े वॉल्यूम्स के साथ। देखिए एवरेज वॉल्यूम 18 मिलियंस के हैं और शेयर में अभी तक 6.4 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं, और स्टॉक आपका 4% डाउन है, डे लो के पास है, और जो ओपन है वही हाई है। देखो इंट्राडे वालों के लिए भी एक आपको मैं राय देता हूं, ओपन और हाई अगर सेम है तो कहीं ना कहीं स्टॉक वीक है, ओपन और लो सेम है तो स्टॉक इंट्राडे में पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ शो कर सकता है। तो ये आप स्टार्टिंग के 15 मिनट में जरूर वॉच करिए। जैसे इस स्टॉक का है ओपन 143.20 है और हाई भी 143.20 है, और अभी 10:14 हो रहे हैं, मतलब 10:14 का टाइम हो रहा है अभी, यानी कि करीब करीब 45 मिनट का टाइम गुजर चुका है मार्केट में, सॉरी 1 घंटे का। तो ये स्टॉक अभी तक अपने ओपन को ब्रेक नहीं कर रहा, तो आप इसमें इंट्राडे शॉर्ट बना सकते हैं जब तक इसका ओपन ब्रेक नहीं होता। आपका एसएल 143.20 का ही रहेगा, इनफैक्ट 25 का कर दीजिए, 5 पॉइंट का आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चलिए, तो आप 143.25 के एसएल से शॉर्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं केवल इंट्राडे वालों के लिए, कि ये बहुत ज्यादा कारीगर है। आप इसको पर्सनली वॉच करना और खुद भी अप्लाई करके देखना कभी, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये फिजिकली जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, सुनने से मजा नहीं आएगा, करके देखो। तो और सेम इसके अगर अपोजिट लो और ओपन सेम है तो स्टॉक कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ शो कर सकता है। आपको 15 मिनट तक वॉच करना है, स्टॉक उसके नीचे नहीं जाता तो आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ये एक पहली रणनीति होती है एक इंट्राडे वालों के लिए, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। 15 मिनट की कैंडल पे जाके फिर उसके आप वॉच कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल अगर एनएमडीसी की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं वीकनेस शो कर रहा है। मेटल स्टॉक कहीं ना कहीं बुरी तरह पिटते जा रहे हैं काफी टाइम से। जब तक इनमें कमोडिटी प्राइसेस में उछाल नहीं आता हुआ देखेगा मेटल और आयरन ओर के, तब तक कहीं ना कहीं वीक है। आप 140 के नीचे क्लोजिंग पे अगर होती है तो स्टॉक से कहीं ना कहीं एग्जिट की सलाह होगी। वहीं पॉजिटिव रुझान इसमें 156 के ऊपर और 165 के ऊपर तो पूरा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। ये मेरी वीडियो एनएमडीसी शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।